मृत्यु का प्रसंग है तो असुर, पर वृत्रासुर ने ऐसी अद्भुत प्रार्थना की भगवान से। बड़ी प्यारी कथाएं है, मरुदगण का प्रसंग है। चित्रकेतु वृत्रासुर ऐसी अद्भुत। अहो हरे तव पादैक मूल दासानुदासो भवितास्मि मनहा स्मरेता सुगुणेस्ते वाक कर्म करोतु नानाक पृष्ठं न च पारमेष्ठ्यं न सार्वभौमं न रसाधिपत्यं न योगसिद्धि अपुनर्भवं वा समञ्जसत्वा विरहैकाङ्क्षी अजातपक्षा इव मातरं खगा स्तन्यं यथा वत्सतराच्छुभा प्रियं प्रियेव व्यशितविषण्णा मनोरविन्दाक्ष दिदृक्षते। अद्भुत है, अद्भुत है। उस दिन रुपेश जी आए थे, चर्चा कर रहे थे ना। ये हम कह नहीं पाते रुपेश जी, पर भावों के साथ कैसी प्रार्थना है ये। कभी कभी लगता है असुर वृत्रासुर जैसा व्यक्ति, अजात पक्षा, वो जो नन्हे बच्चे मुख निकाल के अपनी मैया की प्रतीक्षा करते हैं, उड़ नहीं सकते, पुकार सकते हैं। मैं निवेदन ये कर रही थी कि इच्छाओं के पहाड़ लाद के भगवान के सामने खड़े होने से कुछ होता नहीं है ना। वो पूरी कर सकते हैं, पर अगर हृदय में ये आए ना कि अर्थ न धर्म न काम रुचि गति न चाहूं निर्वाण जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान। ये मुझे परेशान कर। हिरण्यकश्यप के घर में प्रहलाद का प्रादुर्भाव हुआ था। कयाधु की कोख से वे प्रकटे थे। पिता के कोप से उन्हें बचाने के लिए भगवान ने नरसिंह अवतार धारण किया था। ये तो आप जानती हो ना देवियों। दूसरी दृष्टि से भी हम इस कथा को देख सकते हैं कि अगर प्रहलाद जैसा नेतृत्व प्राप्त हो जाए समाज को, तो समाज के नर ही सिंह बनकर अत्याचार के विरुद्ध खड़े हो जाते हैं। संसार में जब द्वेष की होली जलेगी, तब हमें प्रहलाद होना ही पड़ेगा। संसार में जब द्वेष की होली जलेगी, तब हमें प्रहलाद होना ही पड़ेगा। जानते हो झूठ कब तक जी सकेगा? सत्य के आधार पर जब तक रहेगा। सत्य पर आघात करने अब चला है, सोचिए तो अब कहाँ इसका भला है। अन्याय की सीमा अभी पूरी हुई है, अब उन्हें अभिमान खोना ही पड़ेगा। संसार में जब देश की होली जलेगी, तब हमें प्रहलाद होना ही पड़ेगा। अन्याय की सीमा अभी पूरी हुई है।
प्रहलाद की ही जीत है होकर रहेगी। होलिका आखिर में जल के भस्म होगी, सत्य की ही जीत है फिर भी रहेगी। रवि उदय पर रात ये खुद ही कहेगी, ऐ निशाचर तू नहीं तो मैं कहाँ है, किंतु घृत के वास्ते दधी तो बिलोना ही पड़ेगा। संसार में जब देश की होली जलेगी, तब हमें प्रहलाद होना। जो आग में डाला ना जाए स्वर्ण कैसा, जो मरते दम तक दान ना दे कर्ण कैसा। काट कर घिस कर ना देखोगे कहोगे स्वर्ण ही है, वक्त पर बिन कसे मान लोगे कर्ण ही है। तब तुम्हें पग पग पे धोखा ही रहेगा, और समय आने पे रोना भी पड़ेगा। रात दिन लड़ते सदा लड़ते रहेंगे, सज्जन के पीछे दुष्ट पड़ते रहेंगे। कोई रात को अच्छा कोई दिन को कहेंगे, देख तो ले कौन किससे क्या कहेंगे। तू जान परमानंद अपना रूप है, तब शूल को भी फूल होना ही पड़ेगा। संसार में जब देश की होली जलेगी, तब हमें प्रहलाद, जान रहे हो, प्रहलाद जैसा नेतृत्व समाज को प्राप्त हुआ। होली का आखिर में जलकर भस्म हुई, तपाए हुए कुंदन की तरह प्रहलाद प्रकट हुए थे। नरसिंह भगवान प्रकट हो गए थे। प्रहलाद को गोदी में बिठा के पूछा था क्या चाहिए। प्रहलाद बोले, प्रभु जिसे आपकी गोद मिल जाए। कोई पिता समर्थवान पुत्र को गोद ले ले तो उसकी सारी संपत्ति वैसे ही पुत्र की हो जाती है। इसलिए आपका ऐश्वर्य मेरा हो गया, आपकी उदारता मेरी हो गई, आपका उदात्त भाव मेरा हो गया। माँ चाहे तो राक्षसों के घर में भी भक्तों को जन्म दे सकती है। देवियों, ये कथा हमें यह बताती है। आगे चलकर भगवान का सनातन धर्म की बड़ी सुंदर चर्चा है, उसमें प्रवेश करने का अवसर नहीं है मुझे, पर इतना ही आपको बताऊंगी कि वेदों में है मूल, पुराणों में जिसकी व्याख्या है, उपनिषदों में जिसका चिंतन और सरस आख्या है, स्मृतियों में जिसकी स्मृति सफल विधान बनी है, जिसकी असिधारा वीरों का चिर आह्वान बनी है, राम कृष्ण का जीवन जिसकी शाश्वत परिभाषा है, वही हमारा धर्म सनातन धरती की आशा है। और चलो वहाँ जहाँ भगवान ने गजेंद्र का मोक्ष किया था, गरुड़ पर आरूढ़ होकर आए थे, गज से पहले ग्राह को मुक्त कर दिया था। लोगों ने कहा प्रभु आपके धाम में ग्राह पहले पहुंच गया, गजेंद्र बाद में पहुंचा। तो भगवान बोले मेरा भक्त तो मुझे पुकारता ही है, पर जो मेरे भक्तों की चरण वंदना करता है मैं उसका उद्धार सबसे पहले करता हूं और अपने धाम पहुंचा देता हूं। गजेंद्र मोक्ष की कथा भगवान की करुणा की कथा है। समुद्र मंथन करवाया था भगवान ने, देवता और असुर दोनों मिलकर प्रयत्न करो, कोई भी मंथन हो पहले विष ही निकलता है। देवियों, आप भी सारी दरानी जेठानियां इकट्ठी हो जाओ, बैठ के मंथन करो, फिर देखो क्या निकलेगा। अरे जब से तू आई है पता नहीं कौन से खोटे खानदान की है, पूरे घर की सुख शांति को आग लग गई। जानू मैं तुझे, तुम्हारे खानदान को, यही सब होता है ना, शिकायतों से भरा चित्त जहर उगलता है, और इस विष का जो शमन कर ले वो कौन है देवियों। वैसे तो कंकड़ क्या कण प्रलयंकर होता है, किंतु प्रलय को जो लय कर ले वो शंकर होता है। जो अमृत की तरह गरल पी सके शिवत्व वही है, और हर स्थिति में स्थित हो जो समझो सत्य वही है। ये हैं हमारे शंकर भगवान। और आपको मालूम है बड़े रत्न प्राप्त हुए, फिर बाद में मिलते रहे देवताओं को, कुछ दैत्यों को। बाद में लक्ष्मी जी का प्रादुर्भाव हुआ, सबने कहा देवी हमें चाहिए, आप तो हमारे पास आओ। ब्रह्मा जी बोले लक्ष्मी जी हमारे आप पास आओ ना ब्रह्मलोक में। लक्ष्मी जी बोली नहीं ब्रह्मा जी नहीं आऊँगी, आपकी सृष्टि में बहुत भेदभाव है, मैं आपको नहीं स्वीकार करती। सन्यासियों ने कहा देवी हमारे यहाँ जाओ,
नहीं नहीं, तुम्हें भगवा वस्त्र पहन के त्याग का बहुत अभिमान हो जाता है। विष्णु वहाँ शंकर बाबा बोले, देवी हमारे यहाँ आओ। वो बोली नहीं नहीं, आपके आने का रिस्क तो बिल्कुल नहीं ले सकती, पता नहीं कब लोर चढ़े और मुझे उठा के किसी दैत्य को आप दान कर दो, आपके आने का रिस्क नहीं ले सकती। फिर आप कहाँ जाएंगी? वो जो उपराम सो रहा है पीताम्बर ओढ़े, लक्ष्मी जी गई और जाके नारायण के गले में पुष्पमाला समर्पित कर दी। हींग लगी न फिटकड़ी, रंग चौखा आज तक उतरने का नाम ही नहीं लेता। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान जय। और फिर उसके बाद क्या हुआ? बारूणी निकली। हाँ, झूम बराबर झूम शराबी, पीने वालों को पीने का बहाना चाहिए। लड़की हो जाइए जाती है तो दुख के मारे पीते हैं, अब लड़का हो जाता है तो खुशी के मारे पीते हैं शराब। हम लोग भी पिए बैठे हैं। एक मुझे पूछ रही थी, मैं अमेरिका गई, बोले दीदी माँ आप लोग मस्त रहते हो। हमने कहा हाँ हम पीते हैं। बोले दीदी माँ आप लोग पीते हो? हमने कहा हाँ हम पीते हैं। प्रातःकाल हम सैर के लिए निकले तो वो अपना हाथ पकड़ के अपने घर ले गई। मैं उधर टेबल पे कपड़ा बिछा था और शराब की बोतल रखी थी और गिलास कांच के। बोले दीदी माँ आप कह रही थी ना हम पीते हैं, चलो मेरे साथ पियो। मैंने कहा तेरी ये क्या कह रही है, हम पीते हैं पर अपने मोहन के नेत्रों का रस पीते हैं, हम कथामृत पीते हैं, हम ज्ञान का अजर रस पीते हैं। अरे तुम हमें क्या समझ रहे हो? ये दुनिया अजब रंग की है, ये दुनिया निराली, बनी कुछ नहीं पर बनाई गई, दिलों से दिलों की ये जंजीर ऐसी मिली थी नहीं पर मिलाई गई। अनोखा यहाँ का खुला कारखाना, इधर पैदा होते उधर मर रहे, यही जिंदगी मौत की राह ऐसी, न चलता नहीं पर चलाई गई। अजब रंग की दुनिया निराली, बनी कुछ नहीं तमाशा किया खुद तमाशे में हो गए, बनकर तमाशा तमाशे को देखा, तमाशे की रंगत तमाशाई दिल, जमी कुछ नहीं पर जमाई गई। जनू ये जितेंद्र मजा मौज का, खुदी में खुदा का सुरूर आ गया। जुनू ये जितेंद्र मजा मौज का, खुदी में खुदा का सुरूर आ गया। मुझे दुनिया वालों शराबी न समझो, मैं पीता नहीं पर पिलाई गई है। मुझे दुनिया वालों
समझा मैं पीता नहीं पर पिलाई गई। अब आप देखो इस मस्ती, इस आनंद, जो अमृत को जान गया उसने इसे पा लिया। मंथन का प्रसाद है अमृत और उसकी कीमत है विष।